गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण ऊपरी विभाग चल रहा है और आज है 38वां अध्याय। तीर्थ महात्म्य प्रकरण में मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद का प्रारंभ। मार्कंडेय जी द्वारा नर्मदा तथा अमरकंटक तीर्थ के महात्म्य का प्रतिपादन। ऐसा पुण्यतमा देवी देवगंधर्व सेविता नर्मदा लोक विख्याता तीर्थानामुत्तमा नदी तस्याः शृणुध्वं महात्म्यं मार्कण्डेयेन भाषितं युधिष्ठिराय तु शुभम सर्व पाप प्रणाशनम। सूत जी ने कहा, देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित ये अत्यंत पवित्र नर्मदा देवी संसार में प्रसिद्ध हैं तथा नदी रूप में सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हैं। इनका वह शुभ महात्म्य आप लोग सुने जो महर्षि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को बताया गया है तथा सभी पापों का नाशक होने के कारण शुभ है। युधिष्ठिर ने कहा, महामुने, आपकी कृपा से मैंने विविध धर्मों को सुना, साथ ही प्रयाग का महात्म्य और विविध तीर्थों का भी महात्म्य श्रवण किया। आपने बतलाया कि सभी तीर्थों में नर्मदा मुख्य हैं, अतः हे सत्तम, इस समय आप उन्हीं का महात्म्य मुझे बताएं। मार्कंडेय ने कहा, रुद्र की देह से निकली हुई नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ हैं। वे सभी चर अचर प्राणियों को पार उतारने वाली हैं। पुराण में नर्मदा का जो महात्म्य मैंने सुना है उसे अब बतलाता हूँ, आप लोग एकाग्र होकर सुने। गंगा कनखल में तथा सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र कही गई हैं, किंतु ग्राम अथवा अरण्य में सर्वत्र ही नर्मदा को पवित्र कहा गया है। सरस्वती का जल 3 दिन, यमुना का जल 7 दिन तथा गंगा जल तत्काल सेवन से, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। कलिंग देश के पश्चार्ध में अमरकंटक पर्वत पर तीनों लोकों में पवित्र रमणीय मनोरम नर्मदा का उद्गम स्थल है। राजेंद्र, वहाँ देवताओं सहित असुरों, गंधर्वों, ऋषियों तथा तपस्वियों ने तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त की है। राजन, मनुष्य वहाँ नर्मदा में स्नान करके जितेंद्रिय तथा नियम परायण रहते हुए एक रात्रि उपवास करे तो अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। राजेंद्र, सुना जाता है कि वह श्रेष्ठ नदी 100 योजन से कुछ अधिक लंबी तथा 2 योजन चौड़े विस्तार में फैली है। अमरकंटक पर्वत में चारों ओर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ स्थित हैं। राजन, जो ब्रह्मचर्य परायण है, पवित्र है, क्रोध तथा इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, सभी प्रकार की हिंसाओं से सर्वथा निवृत्त है, सभी प्राणियों के हित में परायण है तथा ऐसे ही सभी पवित्र आचारों से संपन्न है, वह मनुष्य यहाँ प्राणों का परित्याग कर जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है उसे आप सावधान होकर सुने। पांडव, वह पुरुष अप्सराओं के समूह से व्याप्त अर्थात सेवित तथा चारों ओर दिव्य स्त्रियों से आवृत रहकर स्वर्ग में 100,000 वर्षों तक आनंद प्राप्त करता है। दिव्य गंध से अनुलिप्त होकर तथा दिव्य पुष्पों से सुशोभित होकर देवलोक में क्रीड़ा करता है और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। स्वर्ग में सुख भोगने योग्य पुण्यों के निश्शेष होने पर वह धार्मिक राजा होता है और नाना प्रकार के रत्नों से समन्वित दिव्य मणिमय स्तंभों, हीरे एवं वैदूर्य मणि से विभूषित उत्तम चित्रों तथा वाहनों से अलंकृत और दासी दास से समन्वित भवन प्राप्त करता है। वह राजराजेश्वर श्री संपन्न, सभी स्त्रियों का प्रियकर तथा भोगों से युक्त होकर वहाँ पृथ्वी पर 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस तीर्थ में अग्नि अथवा जल में प्रवेश करने अथवा अनशन व्रत करने से वैसी ही पुनरागमन रहित गति होती है जैसी कि आकाश में पवन की होती है। इसका आशय यह है कि शास्त्र विहित
तप के रूप में अग्नि प्रवेश आदि तप इस तीर्थ में अक्षय पुण्य देने वाले होते हैं। अमरकंटक पर्वत के पश्चिमी किनारे पर सभी पापों का नाश करने वाला और तीनों लोकों में विख्यात जलेश्वर नाम का एक हृदय है, तालाब है। वहाँ पिंडदान करने तथा संध्योपासन कर्म करने से 10,000 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। नर्मदा के दक्षिण तट के समीप में ही कपिला नाम वाली महानदी स्थित है, जो शाल तथा अर्जुन के वृक्षों से घिरी हुई है। वह महाभागा नदी पवित्र तथा तीनों लोकों में विख्यात है। युधिष्ठिर, वहाँ 100 करोड़ से भी अधिक तीर्थ हैं। कालक्रम से जो वृक्ष उस तीर्थ में गिरते हैं वे नर्मदा के जल का स्पर्श प्राप्त हो जाने पर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। नर्मदा के जल का स्पर्श प्राप्त हो जाने के कारण परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी महाभागा शुभ नदी विशाल्यकरणी है, विशल्यकरणी। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य तत्क्षण ही शल्य से अर्थात सभी प्रकार के पाप रूपी कांटों से रहित हो जाता है। राजश्रेष्ठ, यह आप्त श्रुति है कि ईश्वर ने इन कपिला तथा विशल्या नाम की दोनों नदियों को प्राणी मात्र के कल्याण करने का आदेश पहले से ही दे रखा है। नराधिपति उस तीर्थ में जो शास्त्रीय विधि से अनशन व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक में जाता है। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य अश्वमेध का फल प्राप्त करता है और जो लोग उत्तरी तट पर निवास करते हैं वे रुद्रलोक में निवास करते हैं। युधिष्ठिर, शंकर ने मुझे जैसा बतलाया था उसके अनुसार गंगा, सरस्वती एवं नर्मदा में किया गया स्नान और दान समान फलदायक होता है। जो अमरकंटक पर्वत पर प्राणों का परित्याग करता है वह 100 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय तक रुद्रलोक में पूजित होता है। फेन और उर्मियों से अलंकृत नर्मदा के पवित्र जल को पवित्रता पूर्वक सिर से वंदित करने पर अर्थात सिर पर धारण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा सभी प्रकार से पवित्र और ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। जालेश्वर नाम का श्रेष्ठ तीर्थ सभी पापों को नष्ट करने वाला है। वहाँ जाकर नियम से रहने वाला मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में अमरकंटक की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। यह पुण्यप्रद श्रेष्ठ पर्वत अमरकंटक देवताओं तथा गंधर्वों द्वारा सेवित नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से परिपूर्ण एवं विविध प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। राजन, यहाँ देवी पार्वती के साथ महेश्वर और विद्याधर गणों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र भी रहते हैं। जो मानव अमरकंटक पर्वत की परिक्रमा करता है वह पौंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ऐसे ही कावेरी नाम की एक प्रसिद्ध नदी है। यह विशाल है तथा कल्मशों का नाश करने वाली है। उसमें स्नान कर तथा नर्मदा के संगम में स्नान करके वृषभ ध्वज महादेव की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 38 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 38वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39वां अध्याय तीर्थ महात्म्य वर्णन के प्रसंग में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन। मार्कंडेय उवाच नर्मदा सरिता श्रेष्ठा सर्वपाप विनाशिनी मुनिभिः कथिता पूर्वम् ईश्वरेण स्वयंभुवा मुनिभिः संस्तुता ह्येषा नर्मदा प्रवरा नदी रुद्रगात्राद्विनिष्क्रान्ता लोकानां हितकाम्यया सर्वपापहरा नित्यं सर्वदेव नमस्कृता संस्तुता देव गंधर्वैर अप्सरोभिः तथैव च। मार्कंडेय ने कहा, मुनियों ने तथा उनसे पूर्व स्वयंभू ईश्वर ने नर्मदा का वर्णन सभी पापों का नाश करने वाली सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में किया है। मुनियों द्वारा स्तुति करने पर यह श्रेष्ठ नर्मदा
नदी लोगों के कल्याण की कामना से रुद्र के शरीर से निकलती है। यह नित्य सभी पापों को हर लेने वाली है, सभी देवों द्वारा नमस्कृत है और देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं के द्वारा स्तुत्य है। इस नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर तीनों लोकों में विख्यात भद्रेश्वर नाम का तीर्थ है, जो पवित्र, शुभ तथा सभी पापों का हरण करने वाला है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, वहाँ से आम्रातकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य 1000 गऊओं के दान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संयम पूर्वक नियत आहार करते हुए अंगारेश्वर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। इससे तीर्थ विधि संपन्न करने से सभी पापों का शोधन होता है और रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजेंद्र, इसके बाद पुण्य प्रदान करने वाले केदार नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके उदक दान अर्थात तर्पण आदि क्रिया करने से सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। तदनंतर सभी पापों का विनाश करने वाले पिप्पलेश तीर्थ में जाना चाहिए। महाराज, वहाँ स्नान करने से रुद्रलोक में आदर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ विमलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ प्राणों का परित्याग करने से रुद्रलोक प्राप्त होता है। इसके बाद पुष्करणी में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य इंद्र का आधा आसन प्राप्त करता है। राजेंद्र, ऐसी श्रुति है कि वहाँ से शूलभेद नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करके देवाराधना करनी चाहिए। इससे 1000 गऊओं के दान का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम बलि तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य सिंहासनाधिपति अर्थात राजा होता है। इसके उपरांत बलि तीर्थ के दक्षिणी किनारे पर स्थित शक्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ एक रात्रि उपवास करके यथाविधि स्नान करना चाहिए तथा महायोग स्वरूप नारायण हरि की आराधना करनी चाहिए। इनसे 1000 गऊओं के दान का फल प्राप्त कर मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाले ऋषि तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य शिवलोक में पूजित होता है। वहीं पर नारद जी का परम शोभन तीर्थ है। वहाँ स्नान मात्र करके मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। पूर्व काल में इसी तीर्थ में देवर्षि नारद ने तपस्या की थी और इसी तपस्या के फलस्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन्हें योग प्रदान किया था। राजन, ब्रह्मा के द्वारा स्थापित लिंग ब्रह्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर ऋण तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाने वाला निश्चित ही ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके बाद महेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जाकर तीर्थ सेवन करने से जन्म का अंतिम फल महेश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। तदुपरांत सभी व्याधियों का विनाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ अहोरात्र का उपवास करने से त्रिरात्र उपवास का फल प्राप्त होता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो कपिला गऊ का दान करता है वह उस कपिला के तथा उसके कुल में उत्पन्न संतानों के शरीरों पर जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष पर्यंत रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नराधिप, वहाँ जो प्राणों का त्याग करता है वह जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक अक्षय आनंद प्राप्त करता है। जो मनुष्य नर्मदा के तट का आश्रय कर वहाँ रहते हैं वे मरने पर पुण्यवान संतों के समान स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तदनंतर व्यास तीर्थ नामक तपोवन में स्थित दीप्तेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में वहाँ व्यास जी से भयभीत होकर महानदी नर्मदा वापस हो गई थी और व्यास के द्वारा हुंकार किए जाने पर अर्थात रोष प्रकट करने पर वहाँ से दक्षिण की ओर चली गईं। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो प्रदक्षिणा करता है प्रसन्न होकर व्यास जी उसे अभिलषित फल प्रदान करते हैं। राजेंद्र, तदनंतर तीनों लोकों में विख्यात तथा पवित्र इक्षु नदी के संगम पर जाना चाहिए। वहाँ शिव प्रतिष्ठित हैं। राजन, वहाँ मनुष्य स्नान कर शिव का गार्हपत्य पद प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों का विनाश करने वाले स्कंद तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से जन्म भर का किया हुआ पाप शीघ्र ही दूर हो जाता है। वहाँ शंकर जी के पुत्र श्रेष्ठ महात्मा शक्ति संपन्न प्रभु स्कंद की गंधर्वों सहित देवता उपासना करते हैं।
तदनंतर आंगिरस तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है और रुद्रलोक में जाता है। हरे कृष्णा। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ने तपस्या के द्वारा देवेश वृषध्वज विश्वेश्वर की आराधना कर उत्तम योग प्राप्त किया था। तदनंतर समस्त पापों को नष्ट करने वाले कुछ तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान करने से व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसके बाद सभी पापों को नष्ट करने वाले कोटि तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान कर मनुष्य राज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदुपरांत चंद्रभागा में स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करने मात्र से ही मनुष्य सोमलोक में आदर प्राप्त करता है। राजन, नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर उत्तम संगमेश्वर तीर्थ है। वहाँ स्नान करके मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। नर्मदा के उत्तरी किनारे पर अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहाँ आदित्य का रमणीय मंदिर है। वह स्वयं ईश्वर ने बताया है। राजेंद्र, वहाँ स्नान कर यथाशक्ति दान देने पर उस तीर्थ के प्रभाव से अक्षय फल प्राप्त होता है तथा जो लोग दरिद्र, व्याधि युक्त और दुष्कर्म करने वाले हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। तदनंतर मार्गेश्वर तीर्थ जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात पश्चिम की ओर स्थित श्रेष्ठ मरुदालय में वायु के स्थान में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करके प्रयत्नपूर्वक पवित्र होकर अपनी संपत्ति के विस्तार के अनुसार द्विज को स्वर्ण प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य पुष्पक विमान के द्वारा वायुलोक जाता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ अहिल्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य अक्षय अनंत काल तक अप्सराओं के साथ आनंद करता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कामदेव का दिन है। उस दिन इस अहिल्या तीर्थ में जो मनुष्य अहिल्या की पूजा करता है, वह जहाँ कहीं भी उत्पन्न होता है श्रेष्ठ तथा प्रिय होता है और विशेष रूप से दूसरे कामदेव के समान हो जाने से श्री शोभा संपन्न तथा स्त्री बल्लभ होता है। इंद्र के प्रसिद्ध तीर्थ अयोध्या में आकर स्नान मात्र कर लेने वाला मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर सोम तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र कर लेने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, तीनों लोकों में विख्यात सोम तीर्थ महान फल देने वाला है। राजेंद्र, वहाँ चंद्र ग्रहण का स्नान पापों का क्षय करने वाला होता है। उस तीर्थ में जो एकाग्र मन से चांद्रायण व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा वाला होकर सोमलोक को जाता है। नराधिप, जो सोम तीर्थ में अग्नि प्रवेश, जल प्रवेश अथवा अनशन करता है, वह मनुष्य पुनः उत्पन्न नहीं होता। तदनंतर स्तंभ तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य सोमलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अर्थात पूजित होता है। राजेंद्र, तदनंतर परम उत्तम विष्णु तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ योधनीपुर नामक विष्णु का श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ वासुदेव ने करोड़ों असुरों से युद्ध किया था, अतः वह स्थान वासुदेव की पवित्र सन्निधि के कारण तीर्थ हो गया है। जो मनुष्य उस तीर्थ का सेवन करता है, वह विष्णु के समान श्री संपन्न हो जाता है। वहाँ एक अहोरात्र उपवास करने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर काम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत सुंदर तीर्थ है। वहाँ पर कामदेव ने शंकर की आराधना की थी। उस तीर्थ में स्नान कर उपवास परायण रहने वाला मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम ब्रह्म तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीर्थ उमाहक इस नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पितरों का तर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तथा अमावस्या को विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ जल के भीतर हाथी के आकार की शिला स्थित है। उस शिला पर विशेष रूप से वैशाख पूर्णिमा को स्नान के अनंतर दंभ तथा मात्सर्य से रहित होकर एकाग्र मन से पिंडदान करना चाहिए। इससे पिंडदाता के पितर जब तक पृथ्वी रहती है तब तक तृप्त रहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य गार्हपत्य पद प्राप्त करता है।
राजेंद्र तदनंतर जहाँ जनार्दन लिंग रूप में प्रतिष्ठित हैं वहाँ जाना चाहिए। राजेंद्र वहाँ स्नान करने से विष्णुलोक में आदर प्राप्त होता है। यही एकमात्र वह स्थान है जहाँ नारायण देव ने भक्तिपूर्वक मुनियों को लिंग रूप में अपना दर्शन कराया था। यह विष्णु रूप होने से परम पद है। तदनंतर सभी पापों को नष्ट करने वाले अंकोल तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ किया गया स्नान, दान, ब्राह्मण भोजन तथा पिंडदान परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो त्र्यंबक मंत्र द्वारा जल से चरु पकाकर उससे अंकोल के मूल में यथाविधि पिंडदान करता है, उसके द्वारा तारे गए पितर जब तक चंद्रमा तथा तारे रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। राजेंद्र तदनंतर उत्तम तापसेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति तपस्या का फल प्राप्त करता है। इसके पश्चात सभी पापों का नाश करने वाले शुक्ल तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर, नर्मदा में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। उस शुक्ल तीर्थ के दर्शन करने, स्पर्श करने तथा वहाँ स्नान, दान, जप, तप, होम और उपवास करने से महान फल प्राप्त होता है। देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित वह 1 योजन का क्षेत्र शुक्ल तीर्थ इस नाम से विख्यात है। वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस तीर्थ में स्थित वृक्ष के अग्रभाग को भी देखने से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। वहाँ देवी पार्वती के साथ भर्ग अर्थात तेजोमय शंकर सदैव निवास करते हैं। शुभ्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ कैलाश से आकर हर शंकर स्थित होते हैं। श्रेष्ठ वहाँ देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं के समूह तथा नाग रहते हैं। जिस प्रकार धोबी के द्वारा जल से धोने से वस्त्र स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शुक्ल तीर्थ में स्नान से जन्म भर का किया हुआ पाप दूर हो जाता है। वहाँ किया गया स्नान, दान, तप और श्राद्ध अनंत फलदायक हो जाता है। शुक्ल तीर्थ सा परम तीर्थ ना कोई हुआ है ना होगा। मनुष्य पूरी अवस्था भर में किए गए पापों को शुक्ल तीर्थ में 1 अहोरात्र के उपवास से दूर कर देता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर परमेश्वर देव को घृत से स्नान करना चाहिए। इससे मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों के साथ ईश्वर के लोक में निवास करता है, कभी भी वहाँ से च्युत नहीं होता। शुक्ल तीर्थ में जो गति प्राप्त होती है वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा दान से प्राप्त नहीं होती। ऋषियों तथा सिद्धों से सेवित शुक्ल तीर्थ महान तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। वहाँ अयन, चतुर्दशी, संक्रांति तथा विषुव योग में स्नानोपरांत उपवास करते हुए विजितात्मा पुरुष को समाहित होकर यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे विष्णु तथा शिव प्रसन्न होते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से सब कुछ अक्षय होता है। अनाथ, दुर्गति को प्राप्त अथवा सनाथ ब्राह्मण का भी इस तीर्थ में विवाह कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे सुनो। उसके शरीर में तथा उसके कुल की संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र तदनंतर परम उत्तम यम तीर्थ में जाना चाहिए। युधिष्ठिर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस यम तीर्थ में स्नान करके रात्रि में भोजन करने वाले को गर्भ के संकट का सामना नहीं करना पड़ता। राजेंद्र तदुपरांत श्रेष्ठ एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। व्यक्ति वहाँ संगम में स्नान कर उपवास परायण रहते हुए 1 ब्राह्मण को भोजन कराए, इससे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। एरंडी संगम में स्नान करके भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर मस्तक में वहाँ की मिट्टी लगाने से तथा नर्मदा के जल से मिश्रित उस एरंडी संगम के जल में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र इसके पश्चात कर्णाटिकेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ पुण्य पर्व दिन में निश्चित रूप से गंगा अवतरित होती हैं। वहाँ स्नान कर, जल पीकर और विधि पूर्वक दान देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदनंतर नंदी तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उस पर नंदीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोक में आदर प्राप्त करता है।
राजेंद्र तदुपरांत शुभ अनरक नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य नरक का दर्शन नहीं प्राप्त करता। राजेंद्र, उस तीर्थ में अपनी अस्थियों के विसर्जन की प्रेरणा अपने परिजनों को देनी चाहिए। वहाँ जिसकी अस्थि विसर्जित होती है वह जन्मांतर में दिव्य रूप एवं विविध ऐश्वर्य से संपन्न होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम कपिला तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ स्नान कर व्यक्ति 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास के आने पर विशेष रूप से चतुर्दशी तिथि को वहाँ उपवास कर मनुष्य को भक्तिपूर्वक घृत का दीप दान करना चाहिए। घृत से ही रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। घृतयुक्त श्रीफल का हवन करना चाहिए और घंटा तथा आभरणों से संपन्न कपिला गौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य सभी अलंकारों से युक्त, सभी देवताओं के लिए वंदनीय और शिव के समान तुल्य बल वाला होकर चिरकाल तक शिव के समान क्रीड़ा करता है। विशेष रूप से मंगल के दिन चतुर्थी पड़ने पर इस कपिला तीर्थ में शिव का अभिषेक कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी भोगों से समन्वित होकर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र अप्रतिहत गति एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण होकर विमानों के द्वारा इंद्र के भवन में जाकर इंद्र के साथ आनंदित होता है। स्वर्ग से च्युत होने पर इस लोक में भी धनवान और भोगवान होता है। अंगारक नवमी अर्थात मंगलवार युक्त नवमी तथा अमावस्या को भी वहाँ कपिला तीर्थ में प्रयत्नपूर्वक अभिषेक करने से व्यक्ति रूपवान तथा सौभाग्यशाली होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गणेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। श्रावण मास आने पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ स्नान मात्र कर लेने से मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है और पितरों का तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गणेश्वर तीर्थ के समीप श्रेष्ठ गंगावदन नामक तीर्थ है। वहाँ मनुष्य कामना पूर्वक अथवा निष्काम भाव से स्नान करके जन्म भर के किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। उस गंगावदन के पश्चिमी भाग में बहुत दूर नहीं अपितु समीप में ही तीनों लोकों में विख्यात दशाश्वमेधिक नामक तीर्थ है। वहाँ शुभ भाद्रपद मास की अमावस्या को एक रात्रि का उपवास कर स्नान पूर्वक वृषभ ध्वज का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से किंकिणी के समूह से अलंकृत सोने के विमान से रमणीय रुद्रपुर में पहुँचने तथा वहाँ रुद्र के साथ आनंदानुभव करने का सुअवसर प्राप्त होता है। उस दशाश्वमेधिक तीर्थ में सर्वत्र सभी दिनों में स्नान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 39 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाले श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नर्मदा तथा उसके समीपवर्ती तीर्थों की महिमा, मार्कंडेय तथा युधिष्ठिर के संवाद की समाप्ति। मार्कंडेय जी ने कहा, राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ भृगु तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में यहाँ महर्षि भृगुदेव ने भगवान रुद्र की आराधना की थी। उन देव के दर्शन करने से तत्काल पाप से मुक्ति हो जाती है। हरे कृष्ण। यह क्षेत्र बहुत बड़ा तथा सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यहाँ स्नान कर व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं और यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ जूते का जोड़ा तथा सोने के साथ अन्न का दान करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन भी कराना चाहिए। यह सब अक्षय फल वाला कहा गया है। युधिष्ठिर, सभी दान, यज्ञ, तप तथा कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु भृगु तीर्थ में किया हुआ तप अक्षय होता है। युधिष्ठिर, उन्हीं महर्षि भृगु की उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिपुरारी भगवान शंकर भृगु तीर्थ में सदैव सन्निहित रहते हैं, यह शास्त्रों में कहा गया है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम गौतमेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ त्रिशूल का चिन्ह धारण करने वाले त्रिशूली भगवान शंकर की आराधना कर महर्षि गौतम ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजन, वहाँ गौतमेश्वर तीर्थ में स्नान कर उपवास रत व्यक्ति सोने के विमान द्वारा ब्रह्मलोक जाता है तथा वहाँ आदर प्राप्त करता है। तदुपरांत
वृषोत्सर्ग तीर्थ की यात्रा कर शाश्वत पद प्राप्त करना चाहिए। विष्णु की माया से मोहित मूढ़ व्यक्ति इस तीर्थ को नहीं जानते। इसके पश्चात द्योतपाप नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्वयं वृष अर्थात भगवान धर्म ने अपना पाप धोया था। राजन, सभी पातकों का नाश करने वाला वह तीर्थ नर्मदा में स्थित है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, उस तीर्थ में जो प्राणों का त्याग करता है वह 4 भुजा वाला, 3 नेत्रों वाला और शंकर के समान बल वाला होता है। शिव के समान पराक्रमी होकर वह 10,000 कल्पों से भी अधिक समय तक शिवलोक में निवास करता है और बहुत समय के बाद वह पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट बनकर उत्पन्न होता है। राजेंद्र, उसके बाद श्रेष्ठ हंस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, वहाँ से विष्णुलोक की गति प्रदान करने वाले 12 तीर्थ नाम से प्रसिद्ध तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ विशेष रूप से पौर्णमासी को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने वाला व्यक्ति चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। राजेंद्र, इसके पश्चात अति उत्तम कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान मात्र करने से व्यक्ति पृथ्वी में एकमात्र सम्राट होता है। तदनंतर सभी देवताओं से वंदित देव तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र, वहाँ स्नान करने से देवताओं के साथ आनंद के अनुभव का अवसर प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदनंतर श्रेष्ठ सिखी तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ जो कुछ दान दिया जाता है वह सब करोड़ गुना फल वाला हो जाता है। राजेंद्र, शुभ पैतामह तीर्थ में भी जाना चाहिए। वहाँ जो श्राद्ध किया जाता है वह अक्षय फल वाला हो जाता है। सावित्री तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों को धोकर ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। वहीं मनोहर नामक परम सुंदर तीर्थ है। राजन, वहाँ स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम मानस तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तदुपरांत देवताओं से नमस्कृत स्वर्गबिंदु नामक तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। इसके बाद अप्सरेश तीर्थ में जाकर वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वह स्वर्गलोक में निवास करते हुए क्रीड़ा करता है और अप्सराओं के साथ आनंदित होता है। राजेंद्र, तदनंतर उत्तम भारभूति नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ उपवास करते हुए ईश्वर की आराधना करने से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। राजन, इस तीर्थ में मरने वाला शिवलोक में गार्हपत्य पद प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास में पार्वतीपति देवताओं के ईश शंकर की पूजा करनी चाहिए। इसका फल मनीषी लोग अश्वमेध के फल से भी 10 गुना अधिक बताते हैं। जो वहाँ कुंदपुष्प तथा इंदु के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ का दान करता है वह वृष युक्त विमान से रुद्रलोक में जाता है। इस तीर्थ में पहुंचकर जो प्राणों का परित्याग करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में जाता है। नराधिप, इस तीर्थ में जो जल में प्रवेश कर प्राण त्याग करता है वह हंस युक्त विमान से स्वर्गलोक जाता है। एरंडी तथा नर्मदा का संगम विख्यात है। वहाँ सभी पापों का नष्ट करने वाला महान पुण्यप्रद तीर्थ है। राजेंद्र, वहाँ स्नान कर उपवास करने वाला तथा नित्य व्रत परायण रहने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा और सागर के संगम स्थल में जाना चाहिए, जहाँ जमदग्नि नाम से विख्यात जनार्दन को सिद्धि प्राप्त हुई थी। राजन, वहाँ नर्मदा तथा सागर के संगम में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध के फल का तिगुना फल प्राप्त करता है। राजेंद्र, तदुपरांत उत्तम पिंगलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करके मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। वहाँ उपवास करके जो बिमलेश्वर का दर्शन करता है वह 7 जन्मों में किए पापों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। राजेंद्र, वहाँ से उत्तम आलिका तीर्थ में जाना चाहिए। इस तीर्थ का महात्म्य यह है कि यहाँ एक रात्रि उपवास करके संयत रहते हुए नियम पूर्वक सात्विक आहार करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पांडव, संक्षेप में मैंने प्रधान प्रधान तीर्थों को बतलाया। विस्तार पूर्वक तीर्थों की संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता।
यह पवित्र तथा स्वच्छ जल वाली नर्मदा नदी तीनों लोकों में विख्यात है। नर्मदा सभी नदियों में श्रेष्ठ है और महादेव को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, जो मन से भी नर्मदा का स्मरण करता है वह 100 चांद्रायण व्रतों से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर का यह कहना है कि श्रद्धा से रहित तथा घोर नास्तिकता का आश्रय लेने वाले पुरुष भीषण नरक में गिरते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों को नरक से बचने के लिए नर्मदा का दर्शन सेवन करना चाहिए। इसी कारण स्वयं देव महेश्वर हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए नित्य नर्मदा का सेवन करते हैं। अतः इस पवित्र नदी को ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर करने वाली समझना चाहिए तथा पूर्ण निष्ठा के साथ इसका दर्शन सेवन अवश्य करना चाहिए। इति श्रीकूर्मपुराणे षट्सहस्र्यां संहितायां उपरि विभागे ४४ अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 41वां अध्याय तीर्थ महात्म्य प्रकरण में नैमिषारण्य तथा जपेश्वर तीर्थ की महिमा। जपेश्वर तीर्थ में महर्षि शिलाद के पुत्र नंदी की तपस्या तथा उनके गणाधिपति होने का आख्यान। सूत जी ने कहा, तीनों लोकों में विख्यात यह उत्तम नैमिष तीर्थ महादेव को प्रिय लगने वाला तथा महापातकों को नष्ट करने वाला है। द्विजोत्तमो, ब्रह्मा ने इस नैमिष तीर्थ की सृष्टि उन परमेष्ठी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के लिए की जो महादेव का दर्शन करने की इच्छा से तपस्या करना चाहते हैं। ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, क्रतु, भृगु तथा अंगिरा के वंश में उत्पन्न ऋषियों ने सभी प्रकार का वर देने वाले कमल से उत्पन्न चतुर्मूर्ति चतुर्मुख अच्युत विश्वकर्मा ब्रह्मा के पास जाकर प्रणाम करके उनसे पूछा। भगवान, षटकुलोत्पन्न ऋषियों ने कहा, भगवान यह बतलाएं कि हम किस उपाय से देवताओं द्वारा नमस्कृत अद्वितीय तेजस्वी कपर्दी ईशान देव का दर्शन करें। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग वाणी तथा मन के दोषों से रहित होकर 1000 यज्ञ विशेष सत्र संपन्न करें। मैं वह देश आप लोगों को बतलाता हूँ जहाँ आप यज्ञ करेंगे। ऐसा कहकर उन ब्रह्मा ने एक मनोमय चक्र का निर्माण करके उन ऋषियों से कहा, मेरे द्वारा छोड़े गए इस चक्र का आप लोग अनुगमन करें, विलंब न करें। श्रेष्ठ पुरुषों, जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण होगी, गिरकर टूटेगी, वही स्थान तपस्या एवं यज्ञ करने का शुभ स्थान होगा। तब उन्होंने ब्रह्मा ने उस मनोमय चक्र को छोड़ा और वे ऋषि उस चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। शीघ्रतापूर्वक जा रहे उस चक्र की नेमी जहाँ शीर्ण हुई वह स्थान नैमिष नाम से प्रसिद्ध हुआ और पवित्र तथा सर्वत्र पूजित हुआ। सिद्धों तथा चारणों से परिपूर्ण यक्षों गंधर्वों से सेवित उस उत्तम नैमिष नामक स्थान भगवान शंभु का स्थान है। यह शंभु का स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ पर तपस्या करके देवताओं गंधर्वों यक्षों नागों और राक्षसों ने श्रेष्ठ वरों को प्राप्त किया था। मरीचि अत्रि वशिष्ठ क्रतु भृगु तथा अंगिरा इन 6 कुलों के ऋषियों ने इस देश में रहते हुए एकाग्रता पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान द्वारा देवेश की आराधना कर महेश्वर का दर्शन किया। द्विजो, यहाँ किया गया दान तप स्नान तथा जप आदि कोई भी शुभ कर्म अकेला ही 7 जन्मों में किए पाप को नष्ट कर उसे पवित्र बना देता है। प्राचीन काल में इसी तीर्थ में भगवान वायु ने यज्ञ करने वाले ऋषियों को ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए ब्रह्मांड पुराण को सुनाया था। आज भी यहाँ विश्व की सृष्टि करने वाले भगवान महादेव प्रमथ गणों से घिरे रहकर रुद्राणी के साथ रमण करते हैं। अपनी अंतिम अवस्था में नियम पूर्वक यहाँ निवास कर प्राणों का परित्याग करने वाले द्विजाति लोग उस ब्रह्मलोक में जाते हैं जहाँ जाकर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो जापेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महान गण नंदी ने निरंतर रुद्र का जप किया था और पिनाक धारण करने वाले रुद्र महादेव देवी के साथ उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें नंदी को अपनी समानता तथा मृत्यु से बचने का वर प्रदान किया था।
इन नंदी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। शिलाद नाम के एक धर्मज्ञ धर्मात्मा ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए वृषभध्वज महादेव की आराधना की। तप करते हुए उन्होंने जब 1000 वर्ष का समय व्यतीत कर दिया, तब गणों से आवृत विश्वकर्मा सोम शर्व ने मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। उन्होंने शिलाद ऋषि ने वरेण्य गिरजापति ईशान से वर मांगा कि मुझे आप मृत्यु से रहित अपने ही समान अयोनिज पुत्र प्रदान करें। देवी के साथ भगवान महेश्वर ने ऐसा ही हो कहा और उन विप्र ऋषि के देखते देखते वे अंतर्धान हो गए। तदनंतर धर्मज्ञ शिलाद ने अपनी भूमि में यज्ञ करने की इच्छा से हल द्वारा पृथ्वी को जोता। पृथ्वी का भेदन करने पर उन्होंने संवर्तक नामक अग्नि के समान रूप और लावण्य से संपन्न तथा अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हंसते हुए एक सुंदर कुमार को देखा। कुमार कार्तिकेय के समान उस अतुलनीय नंदी नामक कुमार ने मेघ सदृश गंभीर वाणी में शिलाद को बार बार तात तात इस प्रकार से कहा। आविर्भूत हुए उस पुत्र को देखकर शिलाद ने उसका आलिंगन किया और उस आश्रम में रहने वाले जो मुनि थे उन्हें भी उसे दिखाया। उसके अनंतर उन्होंने शिलाद ऋषि ने उन नंदी के जातकर्म आदि सभी संस्कार किए और शास्त्र विधि से उपनयन संस्कार कराकर वेद पढ़ाया। वेद का अध्ययन कर भगवान नंदी ने यह श्रेष्ठ विचार किया कि प्रभु महेश्वर का दर्शन कर मैं मृत्यु को जीतूंगा। उन्होंने पवित्र नदी के तट पर जाकर एकाग्र तथा श्रद्धा युक्त होकर महेश्वर में अपने मन को आसक्त कर निरंतर रुद्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा 1 करोड़ जप की संख्या पूर्ण होने पर भक्त वत्सल शंकर ने अपने गणों तथा पार्वती के साथ वहां आकर मैं वर दूंगा इस प्रकार कहा। नंदी ने वर मांगते हुए कहा, ईश्वर, मैं पुनः ईश्वर का 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ, अतः महादेव आप मुझे उतनी ही लंबी आयु प्रदान करें। ऐसा ही हो, यह कहकर वे देव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नंदी ने पुनः उनमें मन लगाते हुए 1 करोड़ जप किया। 2 करोड़ जप पूरा होने पर पुनः भूतगणों से आवृत वृषध्वज शंकर ने आकर मैं वर प्रदान करूंगा ऐसा कहकर ऐसा कहा। तब नंदी ने कहा, प्रभु शंकर, मैं पुनः तीसरी बार 1 करोड़ जप करना चाहता हूँ। ऐसा ही हो कहकर विश्वात्मा देव पुनः अंतर्धान हो गए। 3 करोड़ जब पूरा होने पर भूतगणों से आवृत अत्यंत प्रसन्न मन देव शंकर ने वहां आकर कहा, मैं वर प्रदान करूंगा। इस पर नंदी ने कहा, मैं पुनः आपके तेज से संपन्न होकर करोड़ की संख्या में जप करना चाहता हूँ। ऐसा कहे जाने पर भगवान ने कहा, अब तुम्हें आगे जप नहीं करना है। तुम जरा से अर्थात वृद्धावस्था से मुक्त और अमर होकर सदा मेरे समीप में स्थित रहोगे। तुम देवी पार्वती के पुत्र महागणपति, मेरे गणों के अधिपति एवं महेश्वर होगे। तुम योगीश्वर, योगनेता, गणों के ईश्वरों के भी ईश्वर, सभी लोकों के अधिपति, श्रीमान, सर्वज्ञ और मेरे बल से संपन्न रहोगे। मेरा दिव्य ज्ञान तुम्हें हस्तामलकवत प्राप्त रहेगा। तुम महाप्रलय पर्यंत गणेश्वर एवं नंदी के रूप में स्थित रहोगे और उसके बाद मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर महादेव शंकर ने गणों को बुलाकर उन नंदीश्वर को गणों के अधिपति के पद पर अत्यंत उपयुक्त अभिषेक विधि से नियुक्त कर दिया। पिनाक धारण करने वाले शंकर ने स्वयं ही मरुदगणों की शुभ कन्या जो सुयशा इस नाम से विख्यात थी उसके साथ इनका विवाह कर दिया। यह जपेश्वर नामक स्थान देवाधिदेव शूली शंकर का स्थान है। यहाँ जहाँ कहीं भी शरीर त्याग करने वाला रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्रीकूर्म पुराणे षट् सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 1/4 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 41वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 42वां अध्याय विविध शैव तीर्थों के महात्म्य का निरूपण, तीर्थों के अधिकारी तथा तीर्थ महात्म्य का उपसंहार।
सूत जी ने कहा, जपेश्वर के समीप में ही पंचनद नाम का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो पवित्र तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर महेश्वर की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध आत्मा वाला होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अमित तेजस्वी शंकर का एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो महाभैरव नाम से कहा गया है। वह महापातकों का नाश करने वाला है। वितस्ता नामक श्रेष्ठ नदी तीर्थों में परम तीर्थ है। वह सभी पापों को हरने वाली पवित्र और साक्षात पार्वती रूप ही है। अमित तेजस्वी शंभु का पंचतप नाम का एक तीर्थ है जहाँ देवों के आदिदेव विष्णु ने चक्र प्राप्ति के लिए शंकर की पूजा की थी। वहाँ पंचनद तीर्थ में किया गया पिंडदान आदि कर्म परलोक में अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ संकल्प पूर्वक नियम से निवास करते हुए यथा समय प्राण त्याग करने वाला ब्रह्मलोक में महिमा प्राप्त करता है। कायावरोहण नामक महादेव का एक शुभ स्थान है जहाँ मुनियों ने माहेश्वर धर्मों का प्रवर्तन किया था। वहाँ किया गया श्राद्ध, दान, तप, होम तथा उपवास अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहाँ जो प्राण परित्याग करता है वह रुद्रलोक में जाता है। एक दूसरा श्रेष्ठ तीर्थ है जो कन्या तीर्थ नाम से विख्यात है। वहाँ जाकर प्राणों का परित्याग करने से शाश्वत लोकों की प्राप्ति होती है। जमदग्नि के पुत्र अक्लिष्ट कर्मा परशुराम का भी एक शुभ तीर्थ है। उस तीर्थ श्रेष्ठ में स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ महाकाल इस नाम से विख्यात तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर प्राणों का परित्याग करने से गणपति पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ नकुलेश्वर तीर्थ गुह्य स्थानों में भी अत्यंत गुह्य है। वहाँ श्रीमान भगवान नकुलेश्वर विराजमान रहते हैं। हिमालय के रमणीय शिखर पर स्थित अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में शिष्यों से घिरे हुए महादेव देवी के साथ नित्य निवास करते हैं। वहाँ स्नान कर वृषध्वज महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और मृत्यु के बाद परम ज्ञान प्राप्त होता है। देवाधिदेव शंकर का एक दूसरा शुभ तथा पवित्रतम स्थान है जो भीमेश्वर इस नाम से विख्यात है। वहाँ जाने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चंडवेगा नदी का उद्गम स्थान भी पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने से तथा जलपान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इन सभी तीर्थों में भी श्रेष्ठ तथा दिव्य वाराणसी नाम की पुरी हजारों कोटि गुना अधिक फलप्रदा है। पूर्व में मैंने आप लोगों से उसके महात्म्य का वर्णन किया था। योगी को भी वाराणसी के अतिरिक्त अन्यत्र एक जन्म में मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्यों के पापों को हरने वाले ये प्रधान देश तीर्थ बतलाए गए हैं जहाँ जाकर सैकड़ों जन्मों में किए गए पापों का प्रक्षालन करना चाहिए। जो अपने धर्मों का परित्याग कर तीर्थों का सेवन करता है उसके लिए तीर्थ न इस लोक में फलदायी होते हैं न परलोक में। प्रायश्चित्ती पत्नी से रहित विधुर पुरुष तथा जिनके द्वारा पाप हो गया है ऐसे गृहस्थ एवं इसी प्रकार के जो अन्य लोग हैं उन्हें पश्चातापूर्वक यथा शास्त्र तीर्थों का सेवन करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक अग्नि अथवा पत्नी के साथ तीर्थों में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अग्नि का अर्थ है अग्निहोत्री वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर अपनी अग्नि तथा धर्मपत्नी के साथ तीर्थ में निवास करना। तो प्रयत्नपूर्वक अग्नि अथवा पत्नी के साथ तीर्थ में जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर यथोक्त गति प्राप्त करता है अथवा तीनों ऋणों से मुक्त होने के बाद पुत्रों के लिए जीविका संबंधी वृत्ति की व्यवस्था कर और अपनी पत्नी को उन्हें सौंपकर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रायश्चित के प्रसंगवश तीर्थों के महात्म्य का वर्णन किया। इसे पढ़ने वाला अथवा सुनने वाला भी सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां 2चत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 42वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 43वां अध्याय चतुर्विध प्रलय का प्रतिपादन, नैमित्तिक प्रलय का विशेष वर्णन, विष्णु द्वारा अपने महात्म्य का निरूपण। सूत जी ने कहा, नारायण के मुख से कहे गए इस विशिष्ट ज्ञान को सुनकर
मुनियों ने कूर्म रूप धारण करने वाले प्रभु देव से पूछा। मुनियों ने कहा, सूत जी, आपने विस्तार पूर्वक धर्म, मोक्ष, ज्ञान, लोकों की सृष्टि के विस्तार, वंश और मनवंतरों को हमें बतलाया। माधव, भूत, भव्येश जैसा आपने पूर्व में पुराण लक्षण के प्रसंग में प्रतिसर्ग के विषय में बतलाया है, तद अनुसार अब हमें प्राणियों के प्रतिसर्ग विषय में बतलाएं। सूत जी ने कहा। तब उनके उस वचन को सुनकर कूर्म रूपधारी महायोगी भगवान ने भूतों के प्रतिसंचर अर्थात प्रलय का वर्णन किया। कूर्म भगवान बोले, इस पुराण में नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत अथवा आत्यंतिक तथा आत्यंतिक, इस प्रकार से 4 प्रकार का प्रतिसंचर अर्थात प्रलय कहा गया है। लोक में यहाँ जो प्राणियों का नित्य क्षय दिखलाई देता है, उसे मुनियों ने नित्य प्रलय के नाम से कहा है। कल्पांत में ब्रह्मा की निद्रा के निमित्त से होने वाले तीनों लोकों के प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय को विद्वानों ने नैमित्तिक प्रलय कहा है। महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत समस्त तत्वों का जो क्षय हो जाता है, उसे कालचिंतकों ने प्राकृत प्रतिसर्ग कहा है, और जो ज्ञान द्वारा परमात्मा में होने वाले योगियों के आत्यंतिक प्रलय को कालचिंतक द्विज आत्यंतिक प्रतिसर्ग कहते हैं। यहाँ प्रलय का तात्पर्य परमात्म तत्व के साथ एक रूपता में है। यहाँ साधन सहित आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का वर्णन किया गया है। अब मैं संक्षेप में आप लोगों को नैमित्तिक प्रलय के विषय में बतलाऊंगा। 1000 चतुर्युग के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रजापति समस्त प्रजा को आत्मस्थ करने की इच्छा करते हैं। इसके बाद 100 वर्षों तक तीव्र अनावृष्टि होती है। वह भूतों एवं प्राणियों का विनाश करने वाली तथा अत्यंत भयंकर होती है। तदनंतर भूमि पर जो अल्पसार अर्थात निर्बल प्राणी होते हैं, सबसे पहले उनका लय हो जाता है और वे भूमि में मिल जाते हैं। तब 7 रश्मियों वाले रथ पर आरूढ़ होकर सूर्य उदित होते हैं। उनकी किरणें असह्य हो जाती हैं। वे अपनी किरणों द्वारा जल पीने लगते हैं। उनकी वे 7 रश्मियाँ महासमुद्र में स्थित जल को पीती हैं। उस आहार से उद्दीप्त होकर वे रश्मियाँ पुनः 7 सूर्य बन जाती हैं। तदनंतर सूर्य रूप वे 7 रश्मियाँ चारों दिशाओं तथा संपूर्ण इस चतुर्लोक को अग्नि के समान दग्ध करने लगती हैं। ब्राह्मणों, प्रलयकालीन अग्नि के तेज से युक्त वे 7 सूर्य अपनी अपनी रश्मियों के द्वारा ऊर्ध्व तथा अधोभाग को व्याप्त कर अतिशय उद्दीप्त हो जाते हैं। जल से प्रदीप्त अनेक सहस्र रश्मियों वाले वे सूर्य आकाश को आवृत कर स्थित रहते हैं और पृथ्वी को जलाने लगते हैं। तदनंतर उनके तेज से जलती हुई पृथ्वी पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों के साथ स्नेह द्रव भाव से रहित हो जाती है अर्थात अत्यंत सूख जाती है। सतत प्रदीप्त रहने वाली वे रश्मियाँ ऊपर, नीचे तथा आड़े तिरछे सभी ओर व्याप्त हो जाती हैं। सूर्य रूप अग्नि के द्वारा प्रकृष्ट रूप से शोधित और परस्पर संश्लिष्ट संसार के समस्त पदार्थ एक ज्वाला के रूप में एकाकार हो जाते हैं। सभी लोकों को नष्ट करने वाली वह सूर्य रूप अग्नि एक मंडल के रूप में होकर अपने तेज से संपूर्ण चतुर्लोक को दग्ध करने लगती है। तब संपूर्ण स्थावर एवं जंगम पदार्थों के लीन हो जाने पर वृक्षों तथा तृणों से रहित भूमि कछुए के पीठ के समान दिखलाई देती है। किरणों से व्याप्त समस्त जगत अम्बरीश भड़भूजे की कड़ाही के सदृश वर्ण वाला दिखलाई देता है। उन ज्वालाओं के द्वारा सभी कुछ पूर्ण रूप से प्रज्वलित होने लगता है। तदनंतर पाताल में तथा महासमुद्रों में जो प्राणी रहते हैं, उनका लय होता है और वे सभी भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 सूर्यों के रूप में प्रदीप्त हो रहे प्रभु पावक अग्निदेव उन सभी द्वीपों, पर्वतों, वर्षों तथा महासमुद्रों को भस्मसात कर लेते हैं। समुद्रों, नदियों तथा पातालों के संपूर्ण जल का शोषण करती हुई प्रदीप्त अग्नि सूर्य की ज्वाला पृथ्वी पर प्रज्वलित होने लगती है अर्थात पृथ्वी को जलाने लगती है। तदनंतर महान संवर्तक नामक अग्नि पर्वतों का अतिक्रमण करते हुए रुद्र के तेज से पुष्ट होने के कारण दीप्त आत्मा वाला होकर लोगों को जलाने लगती है। संपूर्ण पृथ्वी को दग्ध कर वे अग्निदेव रसातल को शोषित करते हैं। पृथ्वी के नीचे के भाग को जलाकर ऊपर के ध्युलोक को जलाने लगते हैं।
उस संवर्तक अग्नि की शिखाएं सैकड़ों, हजारों तथा 10,000 योजन ऊपर तक उठने लगती हैं। तब कालरुद्र द्वारा प्रेरित होकर यह उद्दीप्त अग्नि गंधर्वों, पिशाचों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों को जलाती है। कालाग्नि स्वरूप विश्वात्मा स्वयं काल, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक तथा महरलोक को संपूर्ण रूप से जला देता है। इन लोकों में तिरछे तथा ऊंचे सब जगह अग्नि के द्वारा व्याप्त किए जाने पर यह संपूर्ण जगत उस तेज से धीरे धीरे पूरित होकर जलते हुए एक अयः पिंड के समान अर्थात लौह पिंड के समान प्रकाशित होने लगता है। तदनंतर हाथियों के समूह के समान नाद करने वाले विद्युत से अलंकृत संवर्तक नामक भयंकर मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। उन मेघों में से कुछ नीलकमल के समान श्याम वर्ण के, कुछ कुमुद के समान श्वेत वर्ण के, कुछ धूम्र वर्ण के, कुछ पीत वर्ण के, कुछ राशभ धूसर वर्ण के, कुछ लाक्षारस के समान, कुछ दूसरे शंख तथा कुंद पुष्प के समान रंग वाले, कुछ जाति पुष्प चमेली के तथा अंजन के समान, कुछ मनहशिला के समान और कुछ दूसरे कपोत के समान वर्ण वाले, कुछ इंद्रगोप के समान, कुछ हरताल के समान, कुछ इंद्रधनुष के समान वर्ण वाले मेघ आकाश में प्रकट होते हैं। कुछ मेघ पर्वत के तुल्य, कुछ हाथियों के समूह के समान, कुछ कूटांगार के समान और कुछ मछलियों के समूह के आकार के होते हैं। वे मेघ अनेक रूप धारण करने वाले, भयंकर आकार वाले तथा घोर गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले होते हैं। उस समय वे सभी बादल आकाश को व्याप्त कर लेते हैं। तदनंतर भास्कर से उत्पन्न गर्जना करने वाले वे सात प्रकार के भयंकर बादल एकत्रित होकर उस अग्नि को शांत करते हैं। तदुपरांत वे मेघ महान बाढ़ के समान जल की वर्षा करते हैं और अत्यंत भयंकर अकल्याणकारी उस संपूर्ण अग्नि को नष्ट कर देते हैं। अतिशय वृष्टि होने के कारण जगत जल से परिपूर्ण हो जाता है। जल के द्वारा तेज के अग्नि के अभिभूत होने के कारण उस समय वह अग्नि जल में प्रविष्ट हो जाता है। इस तरह अग्नि के शांत हो जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित मेघ अत्यधिक जल के प्रवाहों से समस्त भुवन को आप्लावित करते हुए वैसे ही अपनी जलधाराओं से इस भुवन को परिपूर्ण कर देते हैं जैसे समुद्र अत्यधिक जलों के प्रवाहों से अपने तटों को आप्लावित कर देता है। ये मेघ इतने जल से भरपूर हैं कि इनका क्षय दिव्य सैकड़ों वर्षों में कदाचित संभव है। धीरे धीरे पर्वतों तथा द्वीपों वाली पृथ्वी जल से ढक जाती है और सूर्य की रश्मियों द्वारा गृहीत वह जल बादलों में स्थित रहता है। पुनः वह जल पृथ्वी पर गिरता है और उससे समुद्र इतने आपूरित हो जाते हैं कि सर्वत्र अपने तटों का अतिक्रमण कर वे जलमय हो जाते हैं। पर्वत जल में विलीन हो जाते हैं और पृथ्वी भी जल में डूब जाती है। उस भयंकर एकार्णव अर्थात महासमुद्र में स्थावर जंगम सभी के लीन हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय ग्रहण कर देव प्रजापति शयन करते हैं। महर्षियों ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। अभी जिसका विस्तार बतलाया गया है वह 12 कल्प इस समय चल रहा है। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवात्मक असंख्य कल्प हैं। पुराणों में कालचिंतक मुनियों ने उनका वर्णन किया है। सात्विक अर्थात सत्व प्रधान कल्पों में हरि का अधिक महात्म्य होता है। तामस अर्थात तमह प्रधान कल्पों में शंकर का और राजस अर्थात रजह प्रधान कल्पों में प्रजापति ब्रह्मा का अधिक महात्म्य होता है। इस समय प्रवर्तमान 12 कल्प सात्विक कल्प है। अन्य भी सात्विक कल्प हैं। उनमें मुझे कूर्म भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उन कल्पों में योगी जन ध्यान, तप तथा ज्ञान प्राप्त कर उनके द्वारा शंकर की तथा मेरी आराधना करके परम पद को प्राप्त करते हैं। जगत के एकार्णव हो जाने पर माया का अधिष्ठाता मैं सत्व का आश्रय ग्रहण कर मायामय योग निद्रा में स्थित हो जाता हूँ। उस समय जनलोक में विद्यमान महात्मा महर्षिगण तपस्या तथा योग रूपी नेत्रों के द्वारा निद्रालीन काल स्वरूप मेरा दर्शन करते हैं। मैं पुराण पुरुष भूर्भुवः प्रभव तथा विभु हूँ। मैं हजारों चरण वाला, श्री संपन्न, हजारों किरण वाला तथा हजारों नेत्र वाला हूँ। मैं ही मंत्र, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, कुश एवं समिधा हूँ और प्रोक्षिणी, श्रुभ अर्थात यज्ञीय पात्र,
सोम तथा घृत भी मैं ही हूँ। मैं ही शंबरतक अग्नि, महान आत्मा, पवित्र तथा परम यश हूँ। वेद वेद्य जिसे जाना जाता है, प्रभु, गोप्ता अर्थात रक्षक, गोपति अर्थात इंद्रियों एवं वाणी के स्वामी और ब्रह्मा का मुख अर्थात आविर्भाव स्थल भी मैं ही हूँ। मैं अनंत, तारक, योगी, गतिशीलों में श्रेष्ठ, हंस, प्राण, कपिल, विश्वमूर्ति, सनातन, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, काल, जगत बीज और अमृत स्वरूप हूँ। मैं ही माता, पिता तथा महादेव हूँ। मुझसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं आदित्य के समान वर्ण वाला भुवनों का रक्षक, नारायण पुरुष तथा योग मूर्ति हूँ। योगपरायण यतिजन मेरा दर्शन करते हैं और अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर अमृत तत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्रयां संहितायाम् उपरि विभागे 43वां अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 43वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 44वां अध्याय प्राकृत प्रलय का वर्णन, शिव के विविध रूपों और विविध शक्तियों का वर्णन, शिव की आराधना की विधि, मुनियों द्वारा कूर्म रूपधारी विष्णु की स्तुति, कूर्म पुराण की विषयानुक्रमणिका का वर्णन, कूर्म पुराण की फलश्रुति तथा इस पुराण की वक्त्र श्रोत्र परंपरा का प्रतिपादन, महर्षि व्यास जी तथा नारायण की वंदना के साथ पुराण की पूर्णता का कथन। भगवान कूर्म ने कहा, इसके अनंतर जब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संक्षेप में वर्णन करूंगा उसे आप सब श्रवण करें। द्वितीय परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की परम आयु दिव्य 100 वर्षों का समय, उसके बीत जाने पर समस्त लोकों का लय करने वाला काल रूप कालाग्नि संपूर्ण जगत को भस्मसात करने का निश्चय करता है। महेश्वर देव अपनी आत्मा में आत्मा जीवात्मा को आविष्ट कर देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं। भगवान नीलोहित महादेव भीषण रूप धारण कर उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात महाकाल रूप होकर लोक का संहार करते हैं। सौरमंडल में प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक रूप वाला बनाकर 7 किरणों वाले सूर्य रूपधारी वे महेश्वर संपूर्ण लोक को दग्ध करते हैं। समस्त सत्व पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्मशिर नामक महान अस्त्र को छोड़ते हैं। संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेली ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती हैं, ऐसी वैदिकी श्रुति है। देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण रूप में धारण करने वाले, हजारों नेत्र वाले, हजारों आकृति वाले, हजारों हाथ पैर वाले, हजारों किरण वाले, भीषण दृष्टा अर्थात दाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्रों वाले, त्रिशूल चर्मांबरधारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्र के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानंदमय अमृत का पान कर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं। पति के नृत्य रूपी अमृत का पान कर परम कल्याण रूपनी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मांड मंडल को दग्ध करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपनी इच्छा से ही तांडव के आनंद रस का परित्याग कर ज्योति स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने संपूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल तत्व को हव्यवाहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वह तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है।
विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वह आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सत्तमो सभी इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाते हैं। श्रेष्ठो वैकारिक तेजस तथा भूतादि तामस नामक 3 प्रकार का अहंकार महत्तत्व में लीन हो जाता है। यह महत्तत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमित तेजस्वी ब्रह्मा ही हैं। अतः ब्रह्मारूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इस अद्वितीय महत्तत्व का संहार वह प्रकृति कर देती है जो अव्यक्त है एवं समस्त जगत का मूल कारण है। इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संहार कर महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर वियुक्त कर देते हैं। इस प्रकृति पुरुष वियोग को ही अनादि प्रकृति और पुरुष का संहार कहा जाता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय कहीं नहीं हो सकता। यह वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है, स्वयं नहीं हो सकता। गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत का मूल कारण प्रधान है, वह अचेतन है, इसे माया के रूप में समझना चाहिए। कूटस्थ अद्वितीय 25वां तत्व रूप आत्मा चिन्मय चेतन होता है। मुनिगण इसे साक्षी महान तथा पितामह कहते हैं। इतने से यह स्पष्ट है कि महेश्वर की शाश्वत शक्ति ही संहार करती है। श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूलभूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध करते हैं। ज्ञानपरायण सभी योगियों का आत्यंतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं। इस प्रकार सबको अपने वश में रखने वाले ये भगवान रुद्र ही संहार करते हैं। श्रुति के अनुसार जगत की स्थापना करने वाली रुद्र की मोहिनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं। 25वें तत्व अर्थात पुरुष स्वरूप भगवान हिरण्यगर्भ प्रकृति से तन्मय होकर संपूर्ण सत असदात्मक जगत की सृष्टि करते हैं। अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित रहने वाली अर्थात स्वयं में ही अधिष्ठित वस्तुतः निराधिष्ठान ब्रह्मा विष्णु तथा ईश महेश्वर नामक सर्वज्ञ सर्वव्यापी तथा शांत 3 शक्तियाँ भोग और मोक्ष रूप फल को देने वाली हैं। ये शक्तियाँ सर्वेश्वर रूप सभी के द्वारा वंदनीय शाश्वत और अनंत भोगों से संपन्न है। अद्वितीय अक्षर तत्व ही पुरुष प्रधान और ईश्वर रूप है। उस परमात्मा अव्यक्त अक्षर तत्व में अन्य भी इंद्र सूर्य और हजारों दिव्य शक्तियां हैं। इनकी भी विविध यज्ञों के द्वारा आराधना की जाती है। इन इंद्र सूर्य आदि एक एक देव का भी ऐसा महात्म्य है कि इनके सैकड़ों हजारों अर्थात अनंत शरीर हैं, पर वस्तुतः इन सब का मूल एक ही निर्गुण शक्ति है, अव्यक्त अक्षर अद्वितीय तत्व। उन शक्तियों का आश्रयण कर महेश्वर देव स्वयं लीलापूर्वक विविध देहों की सृष्टि करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। वेदवादी वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा समस्त यज्ञों में उनका पूजन किया जाता है। ये ही रुद्र हैं तथा संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा वेद का कथन है। परमात्मा की सभी शक्तियों में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर देव प्रधान शक्ति के रूप में माने गए हैं। शूलपाणी महेश्वर कारण ब्रह्म तुरीय तत्व तो आद्य सबसे परे हैं। भगवान परमात्मा सनातन एवं सर्वशक्त्यात्मा समस्त शक्तियों के मूल उद्गम एवं अधिष्ठान के रूप में वेदों में वर्णित हैं। इसलिए कुछ लोग इन्हें अग्नि तथा कुछ लोग नारायण कहते हैं। ऐसे ही कोई इन्हें इंद्र, कोई विश्वदेव, कोई ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु अग्नि वरुण तथा अन्य सभी देवता और महर्षिगण एक ही रुद्र महेश्वर के विभिन्न स्वरूप कहे गए हैं। मनुष्य इन स्वरूपों में से जिस स्वरूप का अवलंबन कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, शिव महेश्वर उसी स्वरूप को ग्रहण कर फल प्रदान करते हैं। अतः इनमें से किसी एक भी स्वरूप का अवलंबन कर सनातन महादेव की आराधना करने वाले को उस परम शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यह है कि सर्वशक्ति संपन्न सनातन देव गिरीश महादेव की सगुण अथवा निर्गुण किसी भी
ही रूप में आराधना अवश्य करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को निर्गुण योग अर्थात निर्बीज समाधि पहले ही बता दिया है। सगुण रूप की उपासना में आरूढ़ होने की इच्छा करने वालों को भी परमेश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए। वेद के कथन के अनुसार पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, 3 नेत्र वाले, जटाधारी, चर्मांबरधारी, पद्मासन में स्थित तथा स्वर्णिम आभा वाले शंकर का ध्यान करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार इस सबीज योग का वर्णन किया गया। इस संक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि महेश्वर तत्व ही सर्वस्व परम ध्येय है। इसलिए ब्रह्मा आदि प्रधान सभी देवों को छोड़कर आदि, मध्य तथा अंत में रहने वाले शाश्वत तत्व विरूपाक्ष शंकर की आराधना करनी चाहिए। अपने धर्म में निरत रहने वाला पवित्र तथा भक्ति योग परायण व्यक्ति वैसा ही शंकर के समान रूप धारण कर शिव के समीप आता है। अत्यंत भावना ध्येयाकार चित्तवृत्ति वाले इस सबीज योग का वर्णन किया गया। इसका यथाविधि अनुष्ठान करता हुआ व्यक्ति ईश्वर पद को प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठों, यदि मनुष्य इसमें भी असमर्थ हो तो उसे हर, विष्णु एवं ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए और उसमें भी असमर्थ होने पर भक्ति युक्त होकर कार्य ब्रह्म की शक्ति, वायु, अग्नि तथा इंद्र आदि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूर्व में आप लोगों को जो 2 शुद्ध भावनाएं बताई गई हैं वे भी कल्याणकर हैं। साथ ही निर्बीज तथा सबीज योग का भी वर्णन किया गया है। ये भी परम उपादेय है। मैंने पूर्व में भी यह निर्बीज ज्ञान योग आप लोगों को बताया था। बुद्धिमान व्यक्ति को सर्वप्रथम सबीज अर्थात साकार रूप में ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की भावना करनी चाहिए अथवा प्रारंभ में जितेंद्रिय होकर अग्नि आदि देवताओं की तत्परता पूर्वक इन देवताओं को ही परम ध्येय मानकर आराधना करनी चाहिए। विष्णु के भक्त एवं विष्णु परायण पुरुष को वैष्णव चिन्ह, शंख, चक्र आदि धारण कर नियम पूर्वक नारायण, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप 4 मूर्ति धारण करने वाले अनादि निधन, जगत द्योनि, आकाश रूप, परम पद रूप, सनातन देव, वासुदेव पुरुष विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मी भावना अर्थात विष्णु को ही ब्रह्म मानने की भावना में भी यही विधि श्री विष्णु का सामीप्य प्राप्त करने के लिए मान्य है। इस प्रकार यह पवित्र भावना पर आश्रित परम ज्ञान बतलाया गया। प्राचीन काल में मैंने इस ज्ञान को इंद्रद्युम्न मुनि से कहा था। यह चेतनात्मक एवं अचेतनात्मक जगत अव्यक्त अर्थात अक्षर अद्वितीय तत्व महेश्वर स्वरूप ही है। वह ईश्वर महेश्वर ही परम ब्रह्म है, इसलिए यह जगत ब्रह्ममय है। सूत जी ने कहा, इतना कहकर भगवान जनार्दन कूर्म चुप हो गए। तब इंद्र के साथ मुनिगण माधव, विष्णु, कूर्म की स्तुति करने लगे। नमस्ते कूर्म रूपाय विष्णवे परमात्मने नारायणाय विश्वाय वासुदेवाय ते नमः। नमो नमस्ते कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माधवाय नमस्तुभ्यं नमो यज्ञेश्वराय च। मुनियों ने कहा, कूर्म रूपधारी परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। विष्णु रूप नारायण वासुदेव आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। कृष्ण को बार बार नमस्कार है। गोविंद को बारंबार नमस्कार है। माधव आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर को नमस्कार है। सहस्रशीर्षे तुभ्यं सहस्राक्षाय ते नमः। नमः सहस्रहस्ताय सहस्रचरणाय च। ओम नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनंदाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय
केवलाय नमोस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। नमोस्तु व्योमतत्त्वाय महायोगेश्वराय च परावराणां प्रभवे वेदवेद्याय ते नमः। हजारों सिर वाले तथा हजारों नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। हजारों हाथ तथा हजारों चरण वाले आपको नमस्कार है। प्रणव स्वरूप ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार है। आनंद रूप आपको नमस्कार है। आप मायातीत को नमस्कार है। गूढ़ रहस्यमय शरीर वाले आपको नमस्कार है। आप निर्गुण को नमस्कार है। पुराण पुरुष तथा सत्ता मात्र स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। सांख्य तथा योग रूप आपको नमस्कार है। अद्वितीय तत्व रूप आपको नमस्कार है। धर्म तथा ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले आपको तथा निष्कल आपको बार बार नमस्कार है। व्योम तत्व रूप महायोगेश्वर को नमस्कार है। पर तथा अपर पदार्थों को अचर पदार्थों को उत्पन्न करने वाले वेद द्वारा वेद्य आपको नमस्कार है। नमो बुद्धाय शुद्धाय नमो युक्ताय हेतवे नमो नमो नमस्तुभ्यं मायेने वेद से नमः। शुद्ध निराकार स्वरूप आपको नमस्कार है। बुद्ध ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। योग युक्त तथा हेतु अनंत प्रपंच के मूल कारण रूप आपको नमस्कार है। आपको बार बार नमस्कार है। मायावी माया के नियंत्रक वेधा विश्व प्रपंच के सृष्टा को नमस्कार है। नमोस्तु ते वराहाय नारसिंहाय ते नमः। वामनाय नमस्तुभ्यं हृषिकेशाय ते नमः। नमोस्तु कालरुद्राय कालरूपाय ते नमः। स्वर्गापवर्गदात्रे च नमो प्रतिहतात्मने। नमो योगाधिगम्याय योगिने योगदायिने देवानां पतये तुभ्यं देवार्ति समनाय ते। वराह रूप आपको नमस्कार है। आप नरसिंह रूपधारी को नमस्कार है। वामन रूप आपको नमस्कार है। आप ऋषिकेश इंद्रिय के ईश को नमस्कार है। काल रुद्र को नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। स्वर्ग तथा अपवर्ग प्रदान करने वाले और अप्रतिहत आत्मा शाश्वत अद्वितीय को नमस्कार है। योगाधिगम्य योगी और योगदाता को नमस्कार है। देवताओं के स्वामी तथा देवताओं के कष्ट का शमन करने वाले आपको नमस्कार है। भगवन् त्वत्प्रसादेन सर्वसंसारनाशनम् अस्माभिर्विदितं ज्ञानं यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। श्रुतास्तु विविधा धर्मा वंशामन्वन्तराणि च सर्गश्च प्रतिसर्गश्च ब्रह्माण्डस्यास्य विस्तरः। त्वं हि सर्वजगत्साक्षी विश्वो नारायणः परः। त्रातुर्महनस्यनन्तात्मम् त्रातुर्महस्य अनन्तात्म अस्त्वमेव शरणं गतिः। भगवान आपकी कृपा से समस्त संसार भवबंधन का नाश हो जाता है। आपकी कृपा से हमें आपसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे जानकर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने विविध धर्म वंश मनवंतर सर्ग प्रतिसर्ग तथा इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में आपसे सुना। आप ही संपूर्ण जगत के साक्षी विश्व रूप और परम नारायण हैं। अनंतात्मन आप ही हम लोगों की शरण और गति हैं। आप हमारी रक्षा करें। सूत जी ने कहा, विप्रो योग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उस संपूर्ण कूर्म पुराण को मैंने आप लोगों को बतलाया जिसे गदाधर कूर्म भगवान ने कहा था।
पहले इस पुराण में संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा वासुदेव के साथ उनके संयोग का वर्णन किया गया है। तदनंतर प्रजापतियों की सृष्टि, वर्णों के धर्मों और उनकी वृत्तियों का वर्णन तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के शुभ लक्षणों का यथावत वर्णन किया गया है। इसमें पितामह ब्रह्मा, विष्णु तथा धीमान महेश्वर के एकत्व, पृथकत्व और वैशिष्ट्य का वर्णन हुआ है। भक्तों के लक्षण तथा सुंदर सदाचार को कहा गया है। साथ ही वर्णों तथा आश्रमों के लक्षणों को शास्त्रानुसार बतलाया गया है। तदनंतर आदि सर्ग पुनः 7 आवरण युक्त ब्रह्मांड का वर्णन हुआ है। मुनिश्रेष्ठो, फिर हिरण्यगर्भ सर्ग कहा गया है। काल गणना का विवरण, ईश्वर का महात्म्य, ब्रह्मा का जल में शयन तथा भगवान के नामों की निरुक्ति का वर्णन हुआ है। विष्णु द्वारा वराह शरीर धारण कर भूमि पृथ्वी के उद्धार करने का भी इसमें वर्णन हुआ है। तदनंतर पहले मुख्य सर्ग, आदि और पुनः मुनि सर्ग बताया गया। इस पुराण में रुद्र सर्ग, ऋषि सर्ग, तापस सर्ग और तामस सर्ग से पहले धर्म का प्रजा सर्ग बतलाया गया है। ब्रह्मा एवं विष्णु के विवाद और परस्पर एक दूसरे के देह के अंतर्गत प्रविष्ट होने, ब्रह्मा के कमल से उत्पन्न होने और धीमान देव ब्रह्मा के मोह का इस पुराण में वर्णन हुआ है। तत्पश्चात ब्रह्मा द्वारा महेश का दर्शन करने, विष्णु द्वारा कहे गए उनके महात्म्य और परमेष्ठी ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वर्णन हुआ है। परमेष्ठी ब्रह्मा द्वारा देवाधिदेव महेश्वर की स्तुति, प्रसन्न होकर गिरीश द्वारा अनुग्रह तथा वर प्रदान करने का भी वर्णन हुआ है। विष्णु के साथ महात्मा शंकर के संवाद, पिनाकी द्वारा वर प्रदान करने और उनके अंतर्धान होने का वर्णन हुआ है। विप्रो, इसमें प्राचीन काल में हुए मधुकैटभ के वध का तथा देव विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के अवतार का वर्णन हुआ है। तदनंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है और ब्रह्मा का मोहित होना, तदनंतर हरिश चेतना प्राप्ति को बताया गया है। तदुपरांत धीमान देवाधिदेव की तपश्चर्या का वर्णन है और फिर उनके मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन किया गया है। रुद्रों की सृष्टि करने पर ब्रह्मा के द्वारा उसके प्रतिषेध का वर्णन हुआ है। देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात रुद्र के अंतर्धान होने, ब्रह्मा की तपश्चर्या, देवाधिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। देवाधिदेव पिनाकी से देवी सती के अलगाव का कथन हुआ है और फिर देवी का दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्णन हुआ है। देवी की हिमबान की पुत्री होना और उनके महात्म्य का वर्णन किया गया है तथा उनके दिव्य रूप के दर्शन और विश्व रूप के दर्शन का वर्णन हुआ है। तदुपरांत स्वयं पिता हिमालय द्वारा कहे गए देवी के सहस्रनाम, महादेवी के द्वारा प्रदत्त उपदेश और वरदान का भी वर्णन हुआ है। भृगु आदि ऋषियों का प्रजा सर्ग, राजाओं के वंश का विस्तार, दक्ष के प्रचेता के पुत्र होने और दक्ष यज्ञ विध्वंस का वर्णन हुआ है। मुनिश्रेष्ठों, तदनंतर दधीची और दक्ष के विवाद को बतलाया गया है। फिर मुनियों के शाप का वर्णन हुआ है। तदुपरांत रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह और उन पिनाकी रुद्र के अंतर्धान होने तथा दक्ष की रक्षा के लिए पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है। तदुपरांत दक्ष के तथा महात्मा तदुपरांत धीमान देवाधिदेव की तपश्चर्या का वर्णन है और फिर उनसे ब्रह्मा के मस्तक से महेश्वर के प्रादुर्भाव का वर्णन है। रुद्रों की सृष्टि करने पर ब्रह्मा के द्वारा उनका प्रतिषेध का वर्णन है। देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य और ब्रह्मा को वरदान एवं उपदेश देने का वर्णन हुआ है। तदनंतर विष्णु से देव ब्रह्मा के एक ही भाव को कहा गया है। देवाधिदेव शंकर के ऐश्वर्य एवं ब्रह्मा को वरदान और उपदेश देने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात रुद्र के अंतर्धान होने, ब्रह्मा की तपश्चर्या, देवाधिदेव के दर्शन और उनके नर नारी शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। देवाधिदेव बीच में थोड़ा सा रुद्र के आगमन एवं अनुग्रह, पिनाकी रुद्र के अंतर्धान होने की, दक्ष की रक्षा के लिए पितामह द्वारा उपदेश करने का वर्णन हुआ है।
दक्ष के तथा महात्मा कश्यप से होने वाली प्रजा सृष्टि का वर्णन है। हिरण्यकशिपु के नष्ट होने तथा हिरण्याक्ष के वध का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवदारू वन में निवास करने वाले मुनियों की साप प्राप्ति का कथन है। अंधक के निग्रह और उसको श्रेष्ठ गार्हपत्य पद प्रदान करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर प्रहलाद के निग्रह, बलि के बांधे जाने, त्रिशूली द्वारा बाणासुर के निग्रह और फिर उस पर कृपा करने का वर्णन हुआ है। इसके पश्चात ऋषियों के वंश का विस्तार, राजाओं के वंश का विस्तार और फिर स्वेच्छा से वसुदेव के पुत्र के रूप में विष्णु जी की उत्पत्ति, उपमन्यु का दर्शन, तपश्चर्या करने का वर्णन, अम्बा सहित त्रिलोचन महादेव का दर्शन प्राप्त करने का वर्णन हुआ है। तदनंतर सारंगी कृष्ण का कैलाश पर जाने और वहां निवास करने का वर्णन है। फिर द्वारवती निवासियों के भयभीत होने का वर्णन है। इसके बाद महाबली शत्रुओं को जीतकर गरुड़ के द्वारा द्वारिका वासियों की रक्षा करने, नारद आगमन और गरुड़ की यात्रा का वर्णन हुआ है। कृष्ण के आगमन, मुनियों के आने, वासुदेव विष्णु द्वारा नित्य किए जाने वाले शिवलिंगार्चन का वर्णन है। मुनि मार्कंडेय जी द्वारा लिंग के विषय में प्रश्न करने तथा वसुदेव द्वारा लिंगार्चन के प्रयोजन और लिंगी शंकर के लिंग के स्वरूप का निरूपण हुआ है। फिर ब्रह्मा विष्णु उनके मध्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का, उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। दोनों के मोहित होने और ऊर्ध्वलोक एवं अधोलोक में जाने, परमेष्ठी देवाधिदेव महादेव की स्तुति करने और उनके द्वारा अनुग्रह प्रदान करने का वर्णन हुआ है। लिंग के अंतर्धान होने और फिर शांब तथा अनिरुद्ध की उत्पत्ति का वर्णन, महात्मा कृष्ण का जाने का निश्चय, ऋषियों का द्वारिका आगमन, कृष्ण द्वारा उपदेश वरदान, इसके बाद कृष्ण का स्वधाम गमन, अर्जुन द्वारा कृष्ण द्वैपायन का दर्शन, सनातन युग धर्मों का वर्णन, अर्जुन के ऊपर अनुग्रह व्यास जी द्वारा, पराशर पुत्र अद्भुत कर्मा व्यास मुनि का वाराणसी में जाने का वर्णन, वाराणसी का महात्म्य, तीर्थों का वर्णन, तीर्थ यात्रा, देवी के दर्शन करने का वर्णन, निष्कासन वरदान देने का वर्णन, ब्राह्मणों, तदनंतर प्रयाग का महात्म्य, पुण्य तीर्थों का वर्णन, मार्कंडेय मुनि के निर्गमन का वर्णन, भुवनों के स्वरूप, ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति, वर्षों, नदियों का वर्णन, देवताओं के स्थानों, द्वीपों के विभाग, श्वेत द्वीप का वर्णन, महात्मा केशव के शयन, उनके महात्म्य, मनवंतर, विष्णु के महात्म्य, वेद की शाखाओं का परिणय, व्यासों का नाम और अवेद अर्थात वेदबाह्य सिद्धांतों तथा वेदों का कथन। इसके अनंतर योगेश्वरों की कथा, शिष्यों का वर्णन, ईश्वर संबंधी अनेक गुह्य गीताओं का उल्लेख हुआ है। सदाचार, प्रायश्चित विधि, भिक्षा मांगने का वर्णन और पतिव्रता के आख्यान, तीर्थों के निर्णय, मंकड़क मुनि के निग्रह करने का उल्लेख। संक्षेप में काल के वध, शंकर विष्णु के देवदारुवन में प्रवेश का उल्लेख, 6 कुलों में उत्पन्न ऋषियों द्वारा धीमान देवाधिदेव के दर्शन, महादेव द्वारा नंदी को वरदान देने का वर्णन। इसके बाद नैमित्तिक प्रलय, फिर आगे प्राकृत प्रलय, सबीज योग बतलाए हैं। इस प्रकार संक्षेप में इस कूर्म पुराण को जानकर जो इसका उपदेश करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतना कहकर कूर्म रूप का परित्याग कर देवी लक्ष्मी के साथ पुरुषोत्तम विष्णु जी अपने धाम को चले गए। द्विजोर सभी देवता तथा मुनिगण भी परम पुरुष विष्णु के उपदेश रूपी अमृत को प्राप्त कर तथा उन्हें प्रणाम कर अपने अपने स्थानों को चले गए। यह श्रेष्ठ कूर्म पुराण कूर्म रूपधारी विश्वयोनि साक्षात देवों के आदिदेव विष्णु द्वारा कहा गया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक इस पुराण को पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष शास्त्रानुसार व्रतनिष्ठ होते हुए इस पुराण को लिखकर वैशाख मास में वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करता है उसका पुण्य सुनो। वह सभी पापों से रहित और सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होते हुए मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य तथा सुंदर भोगों का उपभोग करता है और स्वर्ग से श्लोक में आकर ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न होता है और पूर्व संस्कारों की महिमा के कारण ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक ही अध्याय के पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो इसके अर्थ पर ठीक ठीक विचार करता है वह परम पद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ द्विजों, ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर महापातकों का नाश करने वाले इस पुराण का नित्य अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। एक ओर सभी इतिहास पुराण और दूसरी ओर अकेले इस कूर्म पुराण को रखा जाए तो यही अपेक्षाकृत अतिशय विशिष्ट सिद्ध होगा।
जो व्यक्ति धर्म में निपुणता प्राप्त करना चाहते हों और जो ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने के अभिलाषी हों, उनके लिए एकमात्र इस पुराण को छोड़कर और कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सुब्रतो, इस पुराण में जिस प्रकार से भगवान हरि विष्णु का कीर्तन हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह पौराण की ब्राह्मी संहिता पापों का नाश करने वाली है। इसमें परम ब्रह्म का यथार्थ रूप में कीर्तन किया गया है। यह तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। इस शास्त्र का अध्ययन वृषल के समीप नहीं करना चाहिए। जो अध्ययन करता है वह अज्ञानी है, वह बहुत से नरकों को प्राप्त करता है। अधार्मिक व्यक्ति के समीप इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। जो अधार्मिक व्यक्ति अज्ञानी है वह बहुत से नरकों को प्राप्त करता है। द्विजातियों के श्राद्ध एवं देव कार्य में इस ब्राह्मी संहिता को सुनाना चाहिए। यज्ञ की पूर्णता पर विशेष रूप से इसका पाठ करने से एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को विशेष रूप से वेद के अर्थ का विस्तार करने वाले इस शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर भक्ति युक्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इसे सबको सुनाना चाहिए। इससे वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा रहित तथा अधार्मिक पुरुष को इसका उपदेश देता है वह परलोक में जाकर नरकों का भोग भोग कर पुनः मृत्युलोक में कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। संसार के मूल कारण सनातन हरि विष्णु तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार करके इस शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु और पराशर के पुत्र महात्मा विप्रर्षि व्यास की ऐसी आज्ञा है। नारायण से इस दिव्य संहिता को सुनकर भगवान नारद ऋषि पूर्व काल में गौतम को इसका उपदेश किए थे और उससे पराशर को यह शास्त्र प्राप्त हुआ। मुनीश्वरों, भगवान पराशर ने भी गंगा द्वार हरिद्वार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी चतुर्भुज पुरुषार्थ को देने वाले इस पुराण को मुनियों से कहा। पूर्व काल में धीमान सनक और सनत कुमार को सभी पापों का नाश करने वाले इस शास्त्र का उपदेश ब्रह्मा ने दिया। सनक ने योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान देवल ने और देवल से पंचशिख ने इस उत्तम शास्त्र को प्राप्त किया। सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास जी मुनि ने सभी अर्थों का संचय करने वाले इस श्रेष्ठ पुराण को सनत कुमार से प्राप्त किया। उन व्यास जी से सुनकर मैंने आप लोगों से पाप का नाश करने वाले इस पुराण को कहा है। आप लोगों को भी धार्मिक व्यक्ति को इसका उपदेश प्रदान करना चाहिए। पराशर के पुत्र सर्वज्ञ गुरु शांत तथा नारायण स्वरूप महर्षि व्यास जी को नमस्कार है, जिनसे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है और जिनमें यह सब लीन हो जाता है। उन देवताओं के स्वामी कूर्म रूप धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्र्यां संहितायाम् उपरि विभागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 44वां अध्याय पूरा हुआ। ऊपरी विभाग संपूर्णम। श्री कूर्म पुराण संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कूर्म पुराण आज पूरा हो चुका है और कल से है भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत सुधा सागर। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दर गिरिग्रावाग्रकण्डूय नान्निद्रालोः कमठाकृतिर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। यत् संस्कारकलानुवर्तन वशाद् बेलानिभेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितं जलनिधिर्नाद्यापि विश्राम्यति। भगवान हरिहर आपकी रक्षा करें। गवीस पत्रो नगजातिर्हारी कुमार तातः शशिखंड मौलिः लंकेश संपूजित पाद पद्मः पायादनादिः परमेश्वरो वः। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थिमालाधरौ देवौ द्वारवतीशं साननिलयौ नागारिगोवाहनौ द्वित्रक्षौ
त्रयक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं वो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ। क्रमशः गरुण एवं वृषभ को वाहन बनाने वाले गजेंद्र एवं पार्वती का कष्ट हरण करने वाले प्रद्युम्न एवं कार्तिकेय के जनक, मयूर पिच्छ एवं चंद्रकला से मंडित सिर वाले ब्रह्मा एवं शंकर से तथा रावण से संपूजित चरण कमलों वाले अनादि परमेश्वर हरिहरात्मक भगवान विष्णु एवं शिव आप लोगों की रक्षा करें। जो क्रमशः शंख एवं कपाल से विभूषित करों वाले वैजयंती एवं मुंड की माला धारण करने वाले द्वारवती एवं शमशान में निवास करने वाले वैनतेय एवं वृषभ को वाहन बनाने वाले 2 एवं 3 नेत्रों वाले बलि एवं दक्ष के यज्ञ का अतिक्रमण करने वाले लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रिय करने वाले तथा श्रीवत्स एवं गंगा को धारण करने वाले हैं, वे दोनों भगवान हरि एवं हर आप लोगों के पापों का सदैव हरण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुभम करोतु कल्याणम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितम्।